न्यूजीलैंड से अपने ही घर में 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाने के बाद क्या टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगी? वेल, इम्पॉसिबल तो अब भी नहीं है, लेकिन वो जो सपना था इंडिया का डब्ल्यूटीसी के फाइनल को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेलेगी, उस सपने को हकीकत में तब्दील करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के साथ 3-0 क्लीन स्वीप हुई, उसमें से कोई एक आधा मैच भी जीत गया होता तो बात कुछ अलग होती। लेकिन अब जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल का सिनेरियो है, उसमें बदलाव आता जा रहा है। मसलन न्यूजीलैंड का इंडिया को क्लीन स्वीप करने के बाद डब्ल्यूटीसी की फाइनल की दौड़ में दावेदार होना, और इसके अलावा जो बात सबसे अलग करती है वो ये है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसमें 5 टेस्ट मैच शेड्यूल्ड है। और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से, बल्कि 4-0 से हराना होगा। मतलब 4 मैच आपने जीतने होंगे इंडिया ने, और 1 मैच ड्रॉ करना होगा, तो वो 4-0 से सीरीज अपने नाम करनी होगी। तो इंडिया आराम से डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हाल फिलहाल में इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए, इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच खेला था और 3-0 की व्हाइट वॉश हुआ, तो उसको लेकर के देखा जाए तो जहां पे अब जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जैसे बॉलर्स हैं, और उनके सामने बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जबकि हालांकि जो न्यूजीलैंड के साथ में अपने ही घर में होते हुए सेंटनर और मैट हेनरी ने जो है इंडियन बैटिंग को कोलैप्स कर दिया था, और इंडिया 45 रन पे ऑल आउट हो गया था। और फिर पैट कमिंस जैसे, मिचेल स्टार्क जैसे, हेजलवुड जैसे बॉलर्स के सामने वो बैटिंग क्या चल सकेगी? और फिर बैटिंग जहां पे स्टीव स्मिथ जैसे बैटर हों, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मिचेल मार्श और मार्नस लोवेशन जैसे बल्लेबाज मौजूद हों, और स्पिन विकेट भी नहीं हो वहां पे, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया में आपने स्पिन का जाल बिछाया था लेकिन खुद ही ट्रैप हो गए। फिर जो ये आपके स्पिनर हैं, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा या फिर कुलदीप, उनका जादू किस तरह चलेगा? तो जिसके घर में, और अगर हम इसका पिछला रिकॉर्ड देखें सीरीज का, बॉर्डर गावस्कर सीरीज का, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसके घर में ये सीरीज हुई, और स्पेशली 2016 के बाद अगर देखा जाए, ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबेन खेली जाती है। बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं सुनील गावस्कर, जो इंडिया के कप्तान रह चुके हैं, तो गावस्कर बॉर्डर या बॉर्डर गावस्कर सीरीज ट्रॉफी कहलाती है। तो इसमें जो है 2016 से अगर देखे जाए, जिसके घर में खेली गई उसने वो 4-1 से जीती। 2016-17 की बात करते तो इंडिया होस्ट था, इंडिया ने वन करी 4-1 से। 2018-19 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया होस्ट था और ऑस्ट्रेलिया ने जीती 4-1 से। 2020-21 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट था और ऑस्ट्रेलिया ने जीती 4-1 से। लेकिन 2022 और 23 में इंडिया होस्ट था और फिर इंडिया ने जीती 4-1 से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। लेकिन क्या ये जो अपने घर में जीतने की रिवायत है वो आगे भी इसी तरह चलेगी? अगर नहीं चलेगी तो इंडिया की तो बल्ले बल्ले है, वरना फिर इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया की जो परसेंटेज है अभी वो 58.33 है, और उसके 5 मैचेस रिमेनिंग है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। 3 शॉकिंग डिफीट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड मींस इंडिया आर नाउ इन रियल डेंजर ऑफ मिसिंग आउट फ्रॉम डब्ल्यूटीसी फाइनल, जो खेला जाएगा लॉर्ड्स में नेक्स्ट जून। और टॉप 2 में फिनिश करने के लिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 विन और 1 ड्रॉ के साथ जाना होगा। तो पॉइंट परसेंटेज बनेगी 65.79, 65.79%, जो कि थोड़ा सा ज्यादा होगा न्यूजीलैंड के मैक्सिमम पॉइंट से, और जो पॉइंट्स परसेंटेज है जो कि होगी 64.29%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो 4-0 से अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं जीतता है तो इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल हरगिज नहीं खेल पाएगा। ये एक जो है मैक्सिमम उस पे सिनेरियोस पे जो है ये पॉसिबिलिटी बनाई गई है। हो सकता है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड, इनकी हार जीत और ड्रॉ पॉइंट टेबल चेंज हो सकता है। मतलब ये 3 कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तो इनकी हार जीत या कोई मैच ड्रॉ करते हैं या कोई हारते हैं जीतते हैं, तो इनके रद्दो बदल से टाइम जो पॉइंट टेबल है उसमें बदलाव आ सकता है, जिसकी बिना पर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के पॉइंट परसेंटेज जो है वो अभी 33.33% है, और 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका के साथ रहते हैं साउथ अफ्रीका में, और 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज के साथ रहते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की घर पे जीत
का जो है रिवाइवल वो हो चुका है इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड को हराया। तो अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर पाकिस्तान अपने अगले चारों मैच जीत लेता है, 2 साउथ अफ्रीका में है, 2 पाकिस्तान में है, लेकिन बड़े टफ मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान अपने रिमेनिंग सारे मैचेस यानी 4 मैचेस जीत लेता है तो पाकिस्तान की परसेंटेज हो जाएगी 52.38 पर फिनिश करेगा। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान हमेशा की तरह दूसरों के मैचेस पर इंतजार करेगा कि फलाना टीम फला से जीत जाए और फलाना टीम फला के साथ ड्रॉ कर जाए या उससे हार जाए, तो फिर पाकिस्तान का चांस बन जाएगा WTC का फाइनल खेलने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेकंड टीम होगी।